हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पीट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक स्टैट की जीके की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको भारत के पहले राज्य करवाऊंगा, यानी भारत में प्रमुख योजनाएं लॉन्च करने वाले पहले राज्य कौन से हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। भारत में पहले राज्य है, यानी भारत में प्रमुख योजनाएं लॉन्च करने वाले पहले राज्य कौन से हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा कि पूर्ण बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, कि पूर्ण बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा केरल, और इसे हम कैशलेस राज्य भी कह सकते हैं, कि भारत का पहला कैशलेस राज्य कौन सा है। तो वो भी हमारा केरल ही है। इसके बाद आ गया हमारा कि भारत में सेवा का अधिकार यदि राइट टू सर्विस कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट टू सर्विस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, 2010 में। इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद आ गया हमारा कि भारत में सुनवाई का अधिकार यानी राइट टू हियरिंग कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा राजस्थान, और जिसने 2013-12 में यह कानून लागू कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ये। इसके बाद आ गया हमारा कि भारत में पंचायती राज आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा राजस्थान, जिसने 1959 में अपने राज्य में पंचायती राज आरंभ कर दिया था। इसके बाद आ गया हमारा कि भारत में पूर्ण साक्षरता वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा केरल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों केरल। इसके बाद आ गया हमारा कि भारत में मिड डे मील शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा तमिलनाडु, जिसने 1984 में अपने स्कूलों में मिड डे मील आरंभ कर दिया था। और पूरे भारत में मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भारत में मिड डे मील शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो हो गया हमारा तमिलनाडु। और यह क्वेश्चन एसएससी में, एचएसएससी में और आरआरबी में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आ गया हमारा कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, कि महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है। इसके बाद आ गया हमारा कि भारत में सूक्ष्म वन बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो है हमारा छत्तीसगढ़। और ये सूक्ष्म वन वाला क्वेश्चन लगभग 3 से 4 पेपरों में पूछा जा चुका है, कि भारत में सूक्ष्म वन बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा छत्तीसगढ़। इसके बाद आ गया कि संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा उत्तराखंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा उत्तराखंड। इसके बाद आ गया वेट, कि वेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा हरियाणा। और वेट क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स। और हरियाणा ने 1 अप्रैल 2005 में अपने राज्य में मतलब वेट लागू कर दिया था, जिसे हम वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं। और वेट को लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था। तो वो था हमारा यूपी। और वर्तमान में वेट को समाप्त कर दिया गया है, और वेट को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद आ गया हमारा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है, कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। इसके बाद आ गया कि प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। कि प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आ गया कि अपने राज्य में ग्रामीण न्यायालय शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा राजस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को, कि वह अपने अपने राज्यों में ग्रामीण अदालत स्थापित करे, यानी ग्रामीण न्यायालय स्थापित करे। और राजस्थान ने इसकी शुरुआत पहले ही कर ली है। इसके बाद आ गया हमारा कि सभी आवासीय आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि सभी आवासीय आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो वो है हमारा गोवा, जिसने 2011 में
यह योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत उसने पूरे राज्य का स्वास्थ्य बीमा किया था। इसके बाद आ गया हमारा कि सभी गांव व स्कूलों में 4G नेटवर्क शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा पंजाब। इसके बाद आ गया कि ऑनलाइन लैंड व प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा पंजाब। इसके बाद आ गया राज्य में सभी भूमि दस्तावेज ऑनलाइन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा महाराष्ट्र। दोस्तों, आप लोगों को इन दो क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन लैंड व प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा पंजाब। और एक है राज्य के सभी भूमि दस्तावेज ऑनलाइन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा महाराष्ट्र। इसके बाद आ गया कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने अपनी ये राजकीय भाषा भी संस्कृत कर ली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ गया देश में खानों की नीलामी शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, तो वो पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा गुजरात। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देश में खानों की नीलामी शुरू करने वाला पहला राज्य है हमारा गुजरात। इसके बाद आ गया कि वेब आधारित कोर्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ गया कि रोटा वायरस टीकाकरण परियोजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का, तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आ गया विशेष बाघ बल गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा कर्नाटक। यानी स्पेशल टाइगर फोर्स गठित करने वाला पहला राज्य है हमारा कर्नाटक। इसके बाद आ गया ईमेल पॉलिसी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। और ईमेल पॉलिसी में क्या कहा गया था कि राज्य के पूरे राज्य के जो ऑफिसर है ना, वो सिर्फ एक ही ईमेल आईडी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हर ऑफिस की अपनी एक ईमेल आईडी होगी और उसी पर वह डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान करेंगे। इसके बाद आ गया हमारा कि लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा महाराष्ट्र, जिसने 1971 में ही अपने यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति कर ली थी। इसके बाद आ गया गौ संरक्षण कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा हरियाणा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कि गौ संरक्षण कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा हरियाणा। और हरियाणा ने 2015 में इस कानून को पास किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ गया खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा छत्तीसगढ़। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म वन भी बनाया गया है। ऐसे आप क्वेश्चनों को रिलेट कर सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। इसके बाद आ गया मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा हरियाणा। और हरियाणा ने 25 नवंबर 2010 को अपने यहाँ एमएनपी की शुरुआत कर दी थी। और पूरे भारत में 12 जनवरी 2011 से एमएनपी की शुरुआत हुई थी, यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। इसके बाद आ गया कि देश में स्वास्थ्य अदालत आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा कर्नाटक। और कर्नाटक ने 2014 में अपने यहाँ स्वास्थ्य अदालतें स्थापित कर ली थी। इसके बाद आ गया कि राज्य में मृतकों की जनगणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी हमारा कर्नाटक ही है। इसके बाद आ गया कि रात्रि पुलिस स्कीम यानी नाइट पुलिसिंग स्कीम आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा पंजाब, जिसने 2013 में यह योजना शुरू की थी। इसके बाद आ गया हमारा ईजीपीएफ आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसने 2013 में यह शुरुआत की थी। इसके बाद आ गया हमारा कि राज्य में कृषि कैबिनेट गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा बिहार, जिसने 2011 में अपने यहाँ कृषि कैबिनेट गठित की थी। इसके बाद आ गया कि सभी को भूमि उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि सभी को रहने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा केरल। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। इसके बाद आ गया कि जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा असम। और भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 से। नई दिल्ली में राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी ने इसकी शुरुआत की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे कौन से राष्ट्रपति ने जीएसटी की शुरुआत की थी, तो वो थे हमारे प्रणब मुखर्जी। इसके बाद आ गया हमारा कि वर्ल्ड बैंक को कार्बन क्रेडिट बेचने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आ गया कि हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा पंजाब। इसके बाद आ गया कि भारत में
पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा था? तो वो हमारे पंजाब में लगा था 1951 में। इसके बाद आ गया कि भारत में एसटीडी यानी सब्सक्राइब टरंक डायलिंग बूथ की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसने 1960 में अपने यहाँ कानपुर से लखनऊ तक एसटीडी की शुरुआत की थी। दोस्तों, एसटीडी की फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है, तो वो है हमारी सब्सक्राइब टरंक डायलिंग, ये है हमारी एसटीडी की फुल फॉर्म। इसके बाद आ गया कि सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा हरियाणा, जिसने 1970 में ही अपने सभी गांव में बिजली पहुंचा दी थी। दोस्तों, मैंने कई जगह गुजरात को भी पढ़ा है, लेकिन हरियाणा ने 1970 में ही अपने यहाँ सभी गांव में बिजली पहुंचा दी थी, तो आप लोग हरियाणा को ही ठीक करेंगे। इसके बाद आ गया कि गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, जिसने 2012 में अपने यहाँ गुटखा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों, ये था मेरा भारत के पहले राज्यों का पार्ट 1। तो इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो धन्यवाद दोस्तों।